आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आप स्क्रिप्ट फाइल और लाइव स्क्रिप्ट बना सकते हैं मैटलैब में। मैं इसके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि आप इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट फाइल हो या लाइव स्क्रिप्ट फाइल हो। जैसा कि आप डेस्कटॉप देख रहे हैं, ये डेस्कटॉप में आपको कुछ फाइल्स भी नज़र आ रही होंगी, जैसे कि चैप्टर 4 थ्योरी, सो ऑन चैप्टर 5 थ्योरी, चैप्टर 5 सोल्यूशन वगैरह। और अगर आप इनकी एक्सटेंशन देखें, इनकी एक्सटेंशन अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि इसकी एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल चैप्टर 5 सोल्यूशन की एक्सटेंशन MLX है। अगर इसकी एक्सटेंशन MLX हो तो इसका मतलब है कि आप लाइव स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लाइव स्क्रिप्ट बनाते हैं, लाइव स्क्रिप्ट मैटलैब में कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप के तौर पे यहाँ न्यू पे जाएंगे। इस जगह पे न्यू पे आप जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं स्क्रिप्ट का, लाइव स्क्रिप्ट का, फंक्शन का, लाइव फंक्शंस का। ओके, बाकी क्लास, टेस्ट क्लास वगैरह को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पहले 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे पास लाइव स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। तो आप इसको जब क्लिक करेंगे, लाइव स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक नई फाइल बन के आ गई है। ये फाइल काफ़ी बड़ी नज़र आ रही होगी आपको, क्योंकि मैंने इसे जूम इन किया हुआ है। अगर मैं इसे जूम आउट कर लूँ, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँ, तो इसका तो हमें हमें ये इस तरह से नज़र आ रही होगी। अब आपने क्या करना होगा, आपने इसको सेव करना होगा। लेकिन सेव करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर कुछ लिखना है। फॉर एग्जांपल आप CLC लिखते हैं। मैटलैब बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम, इस फाइल का नाम untitled2.mlx रख देगा, या untitled3 या untitled1 या जो भी ये नाम रख देगा, खुद से बाय डिफ़ॉल्ट रख देगा। आपने क्या करना होगा कि आप यहाँ पर जाएंगे। आप जब यहाँ पर जाएंगे, ये जो सेव का बटन है, यहाँ से आप सेव एज पे जाएंगे। और सेव एज पे जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ चैप्टर्स पड़े हुए हैं। बेसिकली ये अमोस गिलत की जो बुक है उसके ये चैप्टर्स पड़े हैं। मैं क्या करूँगा कि नया फोल्डर बनाऊँगा, यहाँ से न्यू फोल्डर बनाऊँगा, और यहाँ से हम इसको नाम रख देंगे फॉर एग्जांपल लाइव स्क्रिप्ट लर्निंग। ओके, ये जब नाम रख लेंगे तो आप इसे लाइव स्क्रिप्ट को क्लिक कर देंगे। अब इसका नाम आप चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसका कोई नाम रखना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल चैप्टर 6 रफ, ये कोई सा भी नाम आप रख रहे हैं। अब इसकी जो एक्सटेंशन है बाय डिफ़ॉल्ट, ये एक्सटेंशन MLX की एक्सटेंशन है। आप इसे सेव कर देंगे तो आपने ये MLX की फ़ाइल यहाँ पर बना ली है। ओके, इसको आप रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं 1+4 अगर लिखें, और यहाँ से फिर रन का बटन आप प्रेस करेंगे। तो जब आप इसे प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका आउटपुट आपको सामने ही नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी यूटिलिटी है मैटलैब में किसी प्रोग्राम को देखने के लिए। पहले क्या होता था, 2017 से पहले जो लाइव स्क्रिप्ट थी ये नहीं थी। उस वक्त क्या होता था कि जहाँ स्क्रिप्ट फाइल सिर्फ थी, स्क्रिप्ट फाइल के जो आउटपुट है वो कमांड विंडो में यहाँ पर नज़र आया करते थे। लेकिन अब ये जो है ये राइट साइड पे आपको नज़र आएगा। इसका सॉल्यूशन, कमांड का जो भी आंसर है वो आपको राइट साइड पे नज़र आएगा। ओके, तो ये तो है स्क्रिप्ट, लाइव स्क्रिप्ट, हम सॉरी लाइव स्क्रिप्ट फाइल। ओके, एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि जब आप लाइव स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो करंट फोल्डर में हो। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको मिसाल दूँ, फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 6 की थ्योरी मैंने यहाँ पर लाइव स्क्रिप्ट में लिखी है। अगर मैं इसको रन करूँगा
तो ये मुझसे डिमांड नहीं करेगा कि आप फोल्डर चेंज करें। लाइव स्क्रिप्ट में वो हमसे नहीं रिक्वेस्ट करेगा या हमसे नहीं पूछेगा कि आप इसका फोल्डर चेंज करें। वो सिंपली क्या करेगा, वो इस फाइल को रन कर देगा और इसके सोल्यूशन आपको साइट पे राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे। ओके, अब ये फाइल अब देखना चाह रहे हैं कि ये फाइल पड़ी कहाँ पर है, यानी कि चैप्टर 6 थ्योरी कहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये आप इसके ये एड्रेस है फॉर एग्जांपल। इसी तरह से जब आप ये देखना चाहते हैं कि चैप्टर 6 रफ कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये आपके पास ऑप्शन है सी यूज़र आसिफ डॉक्यूमेंट सो ऑन, जहाँ आपने ये स्क्रिप्ट फाइल लाइव स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया होगा, ये वहाँ पर पड़ा होगा। ये अभी भी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। बेसिकली चैप्टर 6 रफ यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन लाइव स्क्रिप्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो फाइल रन करनी हो वो उसी जगह पे पड़ी हो। करंट फोल्डर में ज़रूरी नहीं है कि पड़ा हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको फोल्डर चेंज किया, अब ये चैप्टर 6 रफ जो है ये हमारे पास किसी और जगह पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इवन अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये फोल्डर कुछ और फोल्डर आ रहे हैं, कुछ और फोल्डर है हमारे पास। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। इसको रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये रन हो जाएगा। तो फोल्डर चेंज करना ज़रूरी नहीं है, ये आप याद रखें लाइव स्क्रिप्ट में। अब इसके साथ ही हम क्या करते हैं कि हम मैटलैब और यहाँ हमने रखा था, सिर्फ मैं फोल्डर चेंज करना चाह रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, और कोई पर्पज़ नहीं है, प्रोग्राम रन करने का कोई पर्पज़ नहीं है। अब आप देखिए कि लाइव स्क्रिप्ट की अच्छी बात ये होती है कि आप टेक्स्ट और कमांड्स एक ही जगह पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, इस कमांड के बाद टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है टेक्स्ट, अगर आप माउस को फॉलो करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है। आप यहाँ जब टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अब आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। दिस इज़ ए कोड, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा कोड के फॉर्मेट में जाए, क्योंकि ये रन नहीं होगा, ये रन नहीं होगा, ये सिर्फ टेक्स्ट है। अब आप क्या करेंगे कि कर्सर जो है वो यहाँ रखेंगे और कोड को जब क्लिक करेंगे तो कोड को क्लिक करने से एक नया आपके पास कोड का फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पर आप 4+6 लिख सकते हैं या कोई भी कमांड आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। फिर आप इसको रन करेंगे, जब इसको रन करेंगे तो 5 आंसर आ रहा है इस कोड का आंसर, और 4+6 का आंसर हमारे पास 10 आ रहा है। तो लाइव स्क्रिप्ट में आप टेक्स्ट और फाइल, टेक्स्ट और कमांड्स को साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। इसकी एक और अच्छी बात यह है लाइव स्क्रिप्ट की कि आप इसमें मैथमेटिक्स भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब इसके बाद मुझे दोबारा टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट को क्लिक करूंगा, और जब टेक्स्ट को क्लिक कर लूँगा तो अब टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ आप इंसर्ट पे जाएंगे, लाइव एडिटर का जो साथ वाला ऑप्शन है इंसर्ट, इस पे जाएंगे और यहाँ से आप इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप इक्वेशन पे क्लिक कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आप 1/2 लिखना चाहते हैं तो इस फ्रैक्शन को क्लिक करें तो फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2 या 3 जो भी है 1/3, और फिर इसी के साथ ही आप लिख सकते हैं दिस इज फ्रैक्शन, या जो भी आपका आप यहाँ लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट वो यहाँ आ जाएगा। और फिर आप दोबारा से कोड क्लिक करेंगे तो अगली कमांड लिखने के लिए एक कोड की जगह आ जाएगी। तो आप साइड बाय साइड इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ ऑप्शंस ये भी हैं, अगर आप ये माउस को फॉलो करें, कर्सर को फॉलो करें, तो आउटपुट अगर आप इन लाइन लिखना चाहते हैं तो आपको सामने भी नज़र आ सकता है, यानी कि 4+6 का आंसर 10 है। फिर इसी तरह से अगर आप मिसाल के तौर पे राइट साइड बाय साइड भी लिख सकते हैं, साइड बाय साइड भी आउटपुट देख सकते हैं, और इसके साथ ही आप आउटपुट्स साथ ही देख सकते हैं। आमतौर पे मैं प्रेफर करता हूं कि साइड बाय साइड आउटपुट नज़र आ रहे हों। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप इसका नाम कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फाइल कहाँ पड़ी है।
चैप्टर 6 रफ की जो फाइल है, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ रखी थी। आप इसका राइट क्लिक करेंगे और रीनेम कर देंगे। जैसे ही आप इसको रीनेम करेंगे, मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं कि रीनेम फाइल अंडरस्कोर के साथ, ये जैसे ही आप रीनेम फाइल करेंगे तो इस फाइल का नाम चेंज हो गया है। तो आप लाइव स्क्रिप्ट बना के उसको रीनेम भी कर सकते हैं। ओके आमतौर पे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो जब नई फाइल बनाते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं एक और नई फाइल बनाने जा रहा हूँ, लाइव स्क्रिप्ट फाइल बनाने जा रहा हूँ, तो आप प्लस को भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से न्यू के साथ ही लाइव स्क्रिप्ट को भी क्लिक कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम अनटाइटल्ड 3 मैटलैब ने रख दिया है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पहले कुछ लिखेंगे ताकि पता चले कि कोई कमांड लिखने जा रहे हैं, और फिर आप सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन इसका नाम ज़रूर चेंज करें, अनटाइटल्ड 3 ना रखिए। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रफ 7, 8 या 9 जेड टेस्ट जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो हम रखेंगे, तो ये इसका नाम आ जाएगा। अब आप इसे रन कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया लाइव स्क्रिप्ट के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि आप मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं कि यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल को रन करते हैं। हम यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और इसके साथ ही पहले कुछ लिखेंगे यहाँ पर CLC, और यहाँ से आप सेव एज करेंगे। सेव एज के साथ आप जहाँ इसे रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप चैप्टर 3 में रखेंगे या यहीं पे अगर आप रखना चाह रहे हैं, ये आपको फोल्डर्स का पता होना चाहिए। मैं इसे कहता हूँ कि ये टेस्ट रन, तो ये सेव हो जाएगा। अब जब इसको मैं रन करूँगा फॉर एग्जांपल 1+3, तो अब ये पहले डिमांड करेगा, इसको जब रन करेंगे ये डिमांड करेगा कि आप फोल्डर जो है वो क्या चेंज करना चाहते हैं या नहीं चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोल्डर चेंज करना ज़्यादा हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। यहाँ फोल्डर चेंज होता है स्क्रिप्ट फाइल में, और स्क्रिप्ट फाइल आपके पास .m की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया। स्क्रिप्ट फाइल का डिसएडवांटेज ये है कि इसका आउटपुट कहाँ नज़र आ रहा है, आपको कमांड विंडो में नज़र आ रहा है। कमांड विंडो में आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक, इसके साथ ही आप लाइव स्क्रिप्ट जो अभी हमने रफ 8 बनाया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम रफ 8 की बजाय रीनेम फाइल अगर देखें, इसके साथ ही आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट आपको यहाँ नज़र आएगा, प्रिंट के नीचे है एक्सपोर्ट टू PDF जब करेंगे तो आप इसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी वर्ड में देखते हैं क्या वर्ड की ऑप्शन है, लेटिक है जी, वर्ड है, HTML फाइल है, एक्सपोर्ट टू लेटिक है, तो ये तमाम इसमें जा सकता है। तो यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे और वो PDF फाइल आप बना लेंगे और अपने टीचर से शेयर कर लेंगे या अपने स्टूडेंट्स से शेयर कर लेंगे या अपने कॉलीग से शेयर कर लेंगे। ओके, तो आज हमने सीखा कि कैसे आप लाइव स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं और स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, और इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि फर्स्ट टाइम कि आपके पास डेस्कटॉप कैसा होता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपका फोल्डर कहाँ पर है। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फिर रिपीट कर दूं, जैसे ये चैप्टर 6 थ्योरी है, इसको अगर आपने रन करना होगा, या चैप्टर 5 है या चैप्टर 5 थ्योरी है या जो भी ये है, ये रन हो जाएंगे। इसके लिए फाइल जो है वो चेंज नहीं, वो इसकी जो डायरेक्टरी की या इसका जो पाथ है वो ज़रूरी नहीं है कि आप चेंज करें। लाइव स्क्रिप्ट वैसे ही रन हो जाती, सिर्फ आपने इसको एक जगह पे सेव करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।